गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसली ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मैं एक चीज बताती हूँ। हाँ बताओ। इसका ना डबल दोहरा तेजा करके और ई कोरी न रहे, ये सब न रहे, प्लेन में औठी औठी से पीला कलर के पाइपिंग देके पर्दा बना दो। पर्दा बना सकते हैं। गाइस, हमारा पर्दा का जुगाड़ हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट तो जाएंगे नहीं तो आएगा नहीं, और आप लोग बोल रहे हो कि ये एस्थेटिक नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करने का। बट उससे पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ। देखो एस्थेटिक के नाम पे क्या है। चुप रह। मतलब कल मेरे रूम में सब लोग सोए हैं, भोलू, मम्मी, और पूरा नीचे ऊपर इतना कचरा मचा हुआ है, मुझे देखकर लग भी नहीं रहा कि मेरा रूम है। कभी कम से कम टाइम से काम नहीं करती है। कोरनी बेटी है, टाइम से काम नहीं करती है। गाइस मैं बता रही हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ, झाड़ू तो नहीं लगाते, बर्तन धोती हूँ, चाय बनाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा बहुत खाना में हेल्प करके ऊपर आके पढ़ाई करते हैं। सोचो, और काम नहीं करती है। यही होता है, सबकी बेटी बदमाश होती है और दूसरी की बेटी अच्छी होती है। ये घर घर की कहानी है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। बट अभी बोले तो थोड़ा थोड़ा मेरा ये सब साफ हो रहा है। चलो अभी बेडशीट चेंज करेंगे ना, माँ बेडशीट बहुत गंदा लगी थी। ले लेते ना। मैं इसी में से दे देना। और हाँ गाइस, एक और बात बताना है। जैसे मेरा भाई क्या करता है आप लोग पूछ रहे थे, तो कभी बताएंगे कि उसका फाइनल सारा चीज हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि उसका जॉब हो गया, मतलब उस जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहा था वो सारा चीज हो गया। जब वो अपने हॉस्टल जाएगा तो मैं बताऊंगी सारी चीजें कि आखिर वो कर क्या रहा था। चलो पहले इसकी साफ सफाई करते हैं रूम की, उसके बाद करेंगे आगे की पढ़ाई। ठीक है गाइज। चलो अभी करते हैं अपने रूम की साफ सफाई, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना बेडशीट चेंज करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और बेडशीट चेंज नहीं किए हैं। काफ़ी टाइम मतलब नहीं हुआ है, 1 सप्ताह हो जाते हैं, तो मैं 1 सप्ताह में तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं डेली बेडशीट चेंज करूँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। एंड ना मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। वैसे बेड आपको दिखता है, मैं बेड पर बहुत कम सोती हूँ गाइस। मैं जो नीचे आपको कालीन दिख रहा है ना, ऐसे बोल सकते हो कालीन पर पैर रखने के लिए नहीं, मेरे लिए बेड है। मैं इस पर बैठ कर पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा कंफर्टेबल पढ़ाई होता है यहाँ पे। एंड सेकंड चीज, मैं कभी कभी रात को सो भी जाती हूँ, तो मैं बेड पे बहुत ही कम सोती हूँ, मतलब बहुत कम। तो इस वजह से मेरा बेडशीट कभी गंदा नहीं होता, कभी मुड़ता भी नहीं है। और अगर मैं सोऊंगी फिर भी मैं साफ करके रखना पसंद करती हूँ। मुझे बेडशीट एकदम होता है ना, एकदम खींचा खींचा होना चाहिए, पूरे टाइट। ऐसा नहीं कि मैं मुड़ा हो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। मुझे पूरा क्लीन एंड फ्रेश रूम चाहिए, और उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, मुझे पता है। देखो आप लोग भी अगर घर को साफ रखना चाहोगे तो काम तो करना पड़ेगा। या तो फिर आप गंदा गंदा रखो, अगर आपको साफ रखना है, थोड़ा अरेंज कर रखना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और गांव में ना ये चीज़ बहुत कम होता है, मतलब अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब लड़कियां गंदा करके रखती हैं, क्योंकि मतलब औरतों को तो फिर भी समझ में आता है, बट आप अगर लड़की हो तो भाई थोड़ा रूम को साफ सफाई करके रखो तो अच्छा लगता है गाइस। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है। हमारा रूम साफ हो चुका है पूरी तरह से। मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ एंड नीचे भी पूरा क्लीन कर दिया है। अब चलो पहले पियेंगे पानी, उसके बाद चाय, एंड उसके बाद करेंगे करेंट अफेयर की क्लास से आज का दिन स्टार्ट। सो गाइस, कैसा लग रहा है मेरा रूम कमेंट्स में बताना। वैसे बहुत सारे लोग बोले बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इस पर्दे के बारे में सोच रही हूँ। सोचना क्या है, या तो मान लो कि क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे, नहीं तो मम्मी से सिलवा लेंगे। ये दो चीज में से किसी एक काम कर सकते हैं। तो चलो अभी करते हैं अपनी, पहले मैं चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद करेंगे करेंट अफेयर की क्लास। सो गाइस, सुबह मैं सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर का क्लास किए, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, और ये जो आपको बेडशीट एंड बहुत सारी चीज़ें जो दिख रहा है वो सारा मुझे धोना था, तो उसको धोए। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो टाइम पता है कितना हो रहा है, 1 बज रहा है। यस गाइस, 1 बज रहा है। और मैं वहाँ पे कुछ वैसे ही छोटे मोटे टेस्ट लगा रही थी, जो कि टेक्स्ट बुक से। और मेरे लिए ना टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब टैब प्रॉपर एक ऐसा है ना कि लाइब्रेरी है मेरे लिए, कि उस पर मैं टेस्ट लगा लेती हूँ, उस पर मैं लाइव क्लास देखती हूँ, उस पर मैथ सॉल्व करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तो टैब मतलब मेरे लिए इतना वर्थेड रहा है ना, इतना वर्थेड कि आप पूछ भी नहीं सकते हो। तो अगर आप लोग वैसे कमेंट करते हो कितना का है क्या है, मैं बोल रही हूँ अगर आपको टैब लेना है तो आप ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। मैं जब भी उसको देखती हूँ, जब भी मैं उससे पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 15,000 में मैं ली थी,
सेकंड हैंड था, बट मैं इसको इतना स्टडी पर्पज से यूज़ की हूँ ना कि पूछो मत। तो चलो अभी मैं करूँगी, अभी 1 बज रहा है, 3 बजे तक कंटिन्यू क्लास करेंगे, क्योंकि सुबह से मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे खराब हो गया था, क्योंकि ना सब लोग चाहेंगे कि आप पढ़ाई करो, लेकिन सब ये चाहेंगे पूरे घर का काम करो उसके बाद पढ़ाई करो। और पढ़ाई करो या ना करो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट घर का काम होना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा गुस्सा आती हैं। अब ये सबके घर का कहानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर का है, ऑलमोस्ट घरों का यही कहानी है। लड़कियां पढ़े बट घर के काम करके। कोई बात नहीं, चलो अभी करते हैं क्लास। और मेरे लिए ऐसे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप ब्लॉग जब एडिट करते हो वहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ता है। मान लो 1 से 1.5 घंटे आपको एडिट में टाइम देना है, उसके बाद आपके पास है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको घर के काम करना है, तो फिर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, बट ठीक है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो सबके घर में होती है, ना कि सिर्फ मेरे घर में। अब इसमें आपको चूज करना है कि आपको पढ़ाई करना है कि नहीं। मैं भी चाह सकती हूँ तो मैं घर के काम पता है आज ना सुबह से और सब फिर कुछ मैं सो परफेक्ट जाऊँ, चल फोन रहा था। चलाऊँ, बाकी सारी मैं चीज़ें सोची कि करूँ, चलो बट मैं मैं 7 साढ़े 7 प्रेफर तक नहीं करेंट करती अफेयर कि क्लास चलो ठीक करेंगे। है टाइम जैसे के मैं साथ क्लास पढ़ाई हो करने आई सकती है, तो फिर नीचे सब हमारे आवाज काम आया के साथ आकर ये काम पढ़ाई कर दो, वो करने की काम कर दो, कोशिश और करती मुझे हूँ। तो इतना चलो अभी गुस्सा करते हैं आता है जब क्लास। ऐसे चीजें होती अभी है। तो मैं क्या और ये करूँगी, सबके साथ मैं होता होगा, सोचती आप हूँ। लोग बहुत सारे लोग इससे रिलेट करोगे, खास करके गर्ल्स। ये आप जब भी सोचोगे पढ़ाई कर ले, तब कोई ना कोई आपके घर में आवाज देगा, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और जब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था, बट कोई बात नहीं, फिर मैं गई, बहुत सारा काम वाम था, जो भी सब सारा ही काम मैं कर दी। गुस्सा में ना फिर अलग ही लेवल का मैं हो जाती हूँ, तो सारा काम वाम किए, फिर नहा धोआ कर पूजा पाठ करके छत पर आए हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं पॉलिटी लेकर बैठी, जिसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई ऐसा टू डू लिस्ट नहीं था कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हो गया था, तो इस वजह से और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी। सो गाइस, दोपहर का पढ़ाई करना ना, दोपहर को पढ़ाई करना सबसे टफ काम है। और अगर आप कुछ चीजें याद कर रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी टाइम कितना हो रहा है तो मैं बताऊं कि यहाँ पे हो गया 2:30 बजने वाला है, ठीक है, 3 बजने वाला है, 2:30 बज गया। और अभी हमारा 2 घंटे का मैं लगाई थी टाइमर कि 2 घंटे का स्लॉट हुआ। मैं 1 घंटे पढ़ी हूँ, 1 घंटे 10 मिनट, और मुझे ऐसे नींद आने लगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी पानी पिए। और आज मैं क्या रिवीजन की हूँ तो मैं बताऊँ, मैं पॉलिटी कर रही थी, जिसमें मैं उपराष्ट्रपति से स्टार्ट किए थे। उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, महान्यायवादी, फिर संसद की जो भी चीजें होती है वो सारा, एंड उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है वो सारा, फिर राज्यपाल, विधानमंडल, ये सब कुछ मतलब यहाँ तक मैं रिवीजन की हूँ। अभी केंद्र सरकार के बीच जो वित्त संबंध होता है ना, वो मुझे करना था, बट मुझे इतना नींद आ रहा था पूछो मत। और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे से ऐसे होता है ना कि मैं एक ही सब्जेक्ट अगर मैं 3-4 घंटे पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत बोरियत फील होने लगता है। तो मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट लाकर पढ़ना होगा, वरना फिर तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी मेरा पॉलिटी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और अभी चलते हैं हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा, और हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ के। तो चलो अभी करते हैं उसी को स्टार्ट, क्योंकि इसमें मुझे आ रही है नींद और मुझे सोना नहीं है। इसको पूरे 1 घंटे खत्म करने हैं हिस्ट्री पढ़ के, उसके बाद आगे मैं मैथ करूंगी, रीजनिंग करूंगी, जो भी करेंगे। बट ये 2 घंटे का एंड यहाँ पे जो हमारा स्टडी था 2 घंटे का एकदम प्रोडक्टिव स्टडी, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम बहुत अच्छा पढ़ाई तो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट किए थे, बट ये 2 घंटे में बहुत अच्छे से रिवीजन की, जिसमें हमारा सबसे पहले पॉलिटी था, उसके बाद हिस्ट्री था। ये दोनों 1-1 घंटे ही सही, बट रिवीजन अच्छा हुआ था और चीज़ें बहुत अच्छा समझ में आया। क्योंकि देखो क्या होता है, पॉलिटी आप पढ़े रहते हो, बस आपको एक बार रिवीजन करना है, और पॉलिटी बहुत जल्दी रिवीजन होता है। हिस्ट्री में तो फिर भी टाइम लगता है, बट आप पॉलिटी बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। बट हाँ, उसके आर्टिकल्स वगैरह याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट 2-4-10 बार पढ़ोगे तो भी आपको ईजिली याद होने लगेगा। सो गाइस, देखो हमारे गांव से सनसेट आप लोग समुद्र के किनारे देखते हो, ये मेरे गांव के किनारे है, एंड देख बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा गांव है गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी जस्ट तो नहीं, अभी जस्ट ब्लॉग एडिट करके मैं छत पर थोड़ा सा घूमने आई हूँ, ताकि ना दिमाग हमारा सही रहे, क्योंकि अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है।
तो इस वजह से चलो मैं अभी ना अपने सबसे ऊपर वाले छत पर जाकर मैं पूरा गांव दिखाती हूँ आपको। चलो गाइस देखो, प्रीति और टीसा वहाँ घूम रही है बगल के घर में, मतलब टीसा के घर पे, और ये मेरा छत है। ये देखो गांव की सबसे बड़ी निशानी गोईठा और दिखाते हैं, देखो छत पे अभी गर्मी का टाइम है ना, तो बूट वगैरह होता है ना। ये देखो सनसेट कितना प्यारा है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा देखने को, क्योंकि मेरा घर 2 तल्ला है। ये है गाइस हमारा गांव। एंड शाम के टाइम छत पे वॉक किए, शाम की आरती की, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में पढ़ाई करने, क्योंकि मैं शाम को कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद ब्लॉग एडिट करना होता है, उसके बाद उसको अपलोड करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो। पर जो अभी का हमारा पढ़ाई था वो बहुत अच्छा खासा और बहुत अच्छे टाइम तक हुआ, क्योंकि कोई मुझे डिस्टर्ब वगैरह नहीं किया, कोई मेरे रूम में नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, रूम में फिर कोई आते रहता है ना, तो आप डिस्टर्ब होते हो। बट यहाँ पे मैं फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि सब लोग नीचे खाना वाना बना रहे थे, तो ये मेरा टाइम था। और फिर खा पी के सब लोग अपने अपने रूम में सोते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लास वगैरह देखे जो मुझे देखना था, उसके बाद मैं कर रही थी मैथ का रिवीजन, जो आदित्य रंजन सर का बुक है, सबके पास होगा, मैं उसी से मतलब बहुत ज़्यादा मैथ बनाई थी आज। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मेरा सर दर्द देने लगा लास्ट में, तो फिर छोड़ दिए। और यहाँ पे ना मैं बहुत टाइम बाद कृष्णा देख रही थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। देखो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, किसी के साथ नहीं। जैसे मैं ऐसा नहीं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं होता गाइस, कोई भी नहीं करता। तो इस वजह से, और मैं अपने सर में तेल लगाई क्योंकि मेरा सर दर्द रहा था। तो एंड कल मॉर्निंग में उठकर मैं अपने हेयर को वॉश करूंगी। तो गाइस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।